बेबी कोलिक कोई ख़ास बीमारी नहीं है। ये हर 5 में से एक बच्चे को होता है। ना ही इसकी अपनी कोई होने की ख़ास वजह है और ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर आपका बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा हो और ये अमल हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो और 3 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा हो, तो ऐसे बच्चे को हम कोलिक कहते हैं। यानी कि ऐसा बच्चा जो बिल्कुल सही से नशो-नुमा पा रहा है, वेट गेन भी बिल्कुल ठीक है, फीड भी बिल्कुल सही कर रहा है और बिल्कुल सेहतमंद है। अगर आपका बच्चा भी इस तरह हो रहा है और उसे कोलिक का मसला है, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की सूदिंग रेमेडीज़ यानी वो पुरसुकून करने की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से आपको आज़माना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सी टेक्निक काम करती है। यूजुअली ये कोलिक का मसला 2 से 3 हफ्ते की उम्र पे शुरू होता है और 3 से 6 माह की उम्र तक ज़्यादा चलता है। उसके बाद ये मसला ख़ुद ही ख़त्म हो जाता है और उमूमी तौर पर यह मसला शाम में मगरिब के बाद आपके रात के टाइम में ज़्यादा देखा जाता है। मुख्तलिफ जो टेक्निक्स आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप पैसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, बच्चे को गाड़ी में बिठाकर एक कार राइड करवा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्ट्रोलर में डालकर एक वॉक पे लेके जा सकते हैं। वॉशिंग मशीन या वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ों से भी ऐसे बच्चों को सुकून मिलता है। वाइट नॉइज़ की भी मशीन होती है जिसकी ख़ास किस्म की आवाज़ें पैदा होती हैं, जिससे बच्चे को सुकून मिलता है। इसके अलावा स्वेडलिंग यानी कि बच्चे को बांधना, जो हम कपड़े में बांधते हैं, वो भी इसके अंदर काफ़ी कारआमद साबित होती है। बेबी को आप गर्म पानी से नहला सकते हैं और उसकी बॉडी का फुल बॉडी मसाज दे सकते हैं। ख़ास तौर पे नाफ के अराउंड आप सर्कुलर मूवमेंट्स में गोल गोल जो है वो बच्चे के मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा पैरों को साइक्लिक मूवमेंट्स में चलाने का भी फ़ायदा हो सकता है। अब ये आपको आजमाने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक ज़्यादा कारआमद है। सिर्फ वेरीफाइड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कराओ। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।